हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। दुनिया में बहुत सी रवायात जो कि सदियों पुरानी हैं और अब फरसूदा हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हैरानकुन तौर पर वो यहाँ पर अब भी इस तरह राइज हैं जैसे कि नॉर्मल सी होती है, और हर बंदे को पता है कि कॉमन सेंस ही है, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। और बहुत से लोगों का प्लान भी पाकिस्तान में होता ही है कि यार ख़ुद सीन चला लेंगे, अगर ना सीन चला तो फिर खाला की बेटी तो बैठी हुई है ना, प्री मेडिकल भी उसने कर लिया है, उससे शादी कर लेंगे आराम से, बात ख़त्म। इसी तरह जो लड़की होती है बेचारी सारी ज़िंदगी बड़े कज़न को भाई कहती रहती है। एक दो घंटे का इवेंट जो है वो होता है और एकदम से उस पर भाई कहना बैन हो जाता है और फिर वो उन्हों बन जाते हैं। तो इसी तरह फिर बहुत से ख़ानदान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो हमारी कास्ट है ना, वो जो हिटलर का आइडिया था सोशल डार्विनिज़म का, कि एक आर्यन रेस मेरी सुपीरियर है, हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा जो है ना प्योर है, बाकियों से अच्छा है। और इसी तरह पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं, हज़ारों ऐसी कास्ट हैं, हज़ारों ऐसी नस्लें हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारी जो कास्ट है ना, ये सबसे बेस्ट और प्योर है, इसीलिए हमने इससे बाहर नहीं करनी शादी। अगर इससे बाहर शादी कर ली ना तो फिर ये होगा कि हो सकता है कि बच्चों की जगह बंदर पैदा होना शुरू हो जाए, या कोई ज़ेबरा पैदा हो जाए, या कोई घोड़ा पैदा हो जाए। तो इस वजह से ना हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हम चंगेज़ खान की अजीम नस्ल में से हैं। तो इस वजह से हमने अपनी नस्ल से बाहर शादी नहीं करनी। तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर करते हैं कज़न मैरिज। वो फिर फर्स्ट कज़न से शादी करवाते हैं, और फिर वो जो फर्स्ट कज़न की शादी होती है, आपस में उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो भी अपनी कज़न से शादी करते हैं। और फिर ये रवायत चली आती है, चली आती है, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर आप एक फ़जूल से फ़जूल बात को भी रवायत का नाम दे के उसको 100 साल मेहनत कर लें तो हर बंदा उसे क्वेश्चन करना छोड़ देता है। उसके बारे में क्रिटिकली नहीं सोचता, उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि यही रियलिटी है अल्टीमेट, और इससे बाहर नहीं जाना। तो अलार्मिंग फिगर है कि पाकिस्तान में 60 से 70% पॉपुलेशन, लिसन अगेन, 60 to 70% पॉपुलेशन इज़ इन अ कंसेगुएनियस मैरिज। यानी कि 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो ऑफस्प्रिंग में, या टोटल जो कलेक्टिव उनकी जो जो शादियां हैं, वो अपने ही ख़ानदान में, अपने ही कास्ट में, और या फिर कज़न से हो चुकी हैं। ये दुनिया में इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। आर्गुएबली एक दो ममालिक में होगी, कोई ख़ास रैंकिंग नहीं है इसकी। लेकिन होता इससे ये है कि जब 60 से 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ने शादी की हुई है, तो इसका मतलब यही है कि एक वाइड स्प्रेड बिलीव है, हर कोई इस पे यकीन करता है। जबकि दुनिया की बात की जाए तो बहुत से कंट्रीज़ में इसको वैसे ही बैन किया हुआ है। उन्हें पता है कि बच्चे हमारे रिटार्ड पैदा होंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी तकरीबन 24 रियासतों में यूएस की कज़न मैरिजेस जो हैं वो बैंड हैं, फर्स्ट कज़न मैरिजेस जो होती हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब आप एक ही जीन पूल से होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़र्स्ट कज़न है और आप हैं, तो जो जीन्स की मुमासलत है ना, जो सिमिलैरिटी है जीन पूल की, वो 12.5% है फ़र्स्ट कज़न के साथ। यानी कि मेरा अगर डीएनए है तो मेरा डीएनए और मेरे फर्स्ट कज़न का जो डीएनए है वो 12.5% एक जैसा होगा। उससे क्या होता है कि अगर उस 12.5% के अंदर कोई रिसेसिव जीन आ चुका है, यानी कि जिस जीन में बीमारी है, तो मेरे और मेरे कज़न के शादी करने से जो ऑफस्प्रिंग आगे होगी उनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे उस डिज़ीज़ को एक्वायर करने के। यही वजह है कि पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, वो दुनिया में टॉप 10 सबसे बुरे कंट्रीज़ में से एक है। और कुछ दफ़ा तो सेकंड थर्ड पे पाकिस्तान आता रहा है। तो यही वजह है कि जब आप बार बार अपने ही ख़ानदान से बाहर निकलने को अपनी तौहीन समझते हैं, और समझते हैं कि हम सुपीरियर रेस हैं और कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हमारा खून प्योर है, बाकी सबका खून गंदा है, तो इसलिए ख़ानदान से बाहर नहीं जाना, तो आप रीसाइकिल कर रहे होते हैं एक ही जीन पूल को। और उसमें कोई बाहर की फैमिलीज़ के डिफरेंट जो जो जीन पूल होते हैं उससे इंटरमिक्सिंग होती ही नहीं है। और उससे फिर इतने मसाइल पैदा होते हैं कि बहुत सी बीमारियां, चाहे वो बाइपोलर डिज़ीज़ है, चाहे वो और डिजीज़ हैं, वो सारी आपकी ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इस पे बीबीसी की एक बड़ी अच्छी रिसर्च भी है कि यूके के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वैसे तो एनलाइटेंड होते हैं, लेकिन 55% जो ब्रिटेन में पाकिस्तानी हैं उन्होंने कज़न से शादियां की हुई हैं। 55% जो यूके में बैठे हुए हैं। उससे हुआ ये है कि वैसे तो टोटल पॉपुलेशन ब्रिटेन की जो है उसमें से 3% पाकिस्तानी हैं सिर्फ, लेकिन जो बच्चे जेनेटिक डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं, यानी कि जो जीनी आती है बीमारियां लेके पैदा होते हैं, वो 1/3 पाकिस्तानी हैं, 1/3। वजह क्या है, कज़न मैरिजेस। और 13% उन बच्चों का चांस ज़्यादा होता है कि उनको बीमारी लग जाएगी।
तो इसी तरह 700 बच्चे हर साल वहाँ पर पैदा होते हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, यानी कि उनमें पैदाइशी तौर पे बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हैं, और जब आपको बताया जाए कि भाई ये मसाइल हैं, तो आप कहते हैं वो मेरा फूफो का बेटा है या मेरी खाला की बेटी है, चाचू का बेटा है, मामू का बेटा है, उसको तो नहीं हुआ, वो कज़न मैरिज का ही जो है ना वो पैदावार है, उससे तो नहीं हुआ। तो ये इसी तरह है कि मैं जाके अगर लेट जाऊँ मोटरवे के ऊपर और कहूँ कि मैं आधा घंटा लेटा हूँ, मेरे ऊपर से तो कोई गाड़ी नहीं गुजरी, इसीलिए इट इज़ सेफ़ टू स्लीप ऑन मोटरवे। तो ये इतना फूलिश आइडिया है कि आप रिस्क में डाल रहे होते हैं। नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि हर कज़न मैरिज के बाद जो बच्चे पैदा हों वो अपाहज हों या फिर उनमें बीमारियां पैदा हो जाएं, लेकिन आप अपनी तरफ से मेक श्योर कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि हाँ, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई बीमारी पैदा हो ही जाए बच्चों में, लेकिन वो कुदरती तौर पे नहीं हुई। तो ये है कि रिस्क बहुत होता है, और उसको रिस्क लेने वाले बार बार कौन है? ये हम सब हैं। और इस पे कोई जेनेटिक काउंसलिंग भी नहीं करवाता कि चलो ठीक है, अगर जायदाद का मसला है ही है कि अगर खाला से शादी की तो ज़मीन भी मिल जाएगी, तो ख़ानदान के अंदर ही प्रॉपर्टी रह जाएगी, तो इसलिए शादी करनी है, तो फिर जेनेटिक काउंसलिंग करवा लें जाके, पहले डॉक्टर से पूछ लें कि मैं अपनी कज़न से शादी करने लगा हूँ, तो मेरा और उसका जो जीन पूल है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे बच्चे वल्नरेबल पैदा होंगे बाद में डिजीज़ को लेके, लेकिन कोई करता नहीं है यहाँ पे। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और है कि सोशल साइंस की एक रिसर्च से ये साबित किया गया है कि कंसैगुइनिटी, यानी कि जो ब्लड रिलेटिव्स में शादियाँ होती हैं, जिस माशरे में बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास आइडिया है? तो सोशल साइंस रिसर्च बकवास आइडियाज़ को सब्सटेंशिएट करती है। आइडिया ये है कि जहाँ पर इतनी क्लोजली निटेड फैमिलीज़ होती हैं और वहाँ पे किनशिप ग्रुप्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वहाँ ये होता है कि इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत नहीं होती, क्योंकि ख़ानदानी निज़ाम बहुत तगड़ा होता है। तो वो कलेक्टिव जो ख़ानदान को रूल कर रहे होते हैं उनकी वहाँ पर जो है ना हुक्मरानी सेट हो जाती है। फिर होता ये है कि वो जब किसी पावर में आते हैं तो वो अपनों को नवाजते हैं। हमने सियासत में ये देखा है, ब्यूरोक्रेसी में देखा है कि चंद बड़े ख़ानदान पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं हमेशा से, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी ख़ानदानों के अंदर भी डेमोक्रेसी और इंडिविजुअलिटी नहीं है, इसीलिए वो ओवरऑल डेमोक्रेसी पे भी यकीन नहीं करते। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कमज़ोरी की भी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता, उनके पास इंडिविजुअल फ्रीडम है ही नहीं, इसीलिए उन्हें लगता है कि हमें स्टेट से भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं मांगनी चाहिए। और फिर मार्शल लॉ भी लग जाए ना, तो वो मिठाइयाँ बांटते हुए जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, वो कज़न मैरिज की पैदावार होते हैं असल में। तो ये सब वो मसाइल हैं जो कि हम देखते नहीं हैं अपनी फुफ्फो या खाला की बेटी से शादी करने से पहले, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ वही होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ ही सही, लेकिन मसला ऐसा कोई नहीं है इसमें। तो अगर आप साइंस की बात सुनेंगे ना, जो सुननी पड़ रही है आपको, कोरोना वायरस की वैक्सीन हो या कोई और चीज़ हो, साइंस की सुननी पड़ रही है, और ये मेरी वीडियो भी आप साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो यहाँ भी साइंस की सुननी पड़ेगी।